हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं वेस्ट बंगाल बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, केवल 3 कोर्स नहीं है, लगभग 16 प्रकार के कोर्स हैं हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर। और उन 16 टाइप के कोर्सेज में जो एडमिशन होता है वो जेन पास एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। मतलब कि जितने भी 12th बायो कैंडिडेट हैं, है ना, ऑल 12th बायो स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट, मेरे दोस्तों, जितने भी वेस्ट बंगाल स्टेट के बायो के कैंडिडेट हैं, चाहे वो बॉयज है या गर्ल्स, उनको बेटा कोई भी कोर्स करना हो, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, सभी कोर्सेज के लिए उन्हें ये फॉर्म अप्लाई करना मस्ट है, कंपलसरी है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब सुनिएगा, तो कैसे एडमिशन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। फॉर्म कब आएगा, कौन सी वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना है ना, और कौन कौन से कोर्सेज हैं, सब कुछ हम बताने वाले हैं आपको। देखिए बेटा, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि अगर बेटा आप वेस्ट बंगाल से क्या करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी करना चाहते हो बेटा, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है बेटा। तो सबसे पहले आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। बॉयज भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है और गर्ल्स भी फॉर्म अप्लाई कर सकती है। बेटा जिनके अभी 12th चल रहा है, जो 12th एपियरिंग बच्चे हैं, है ना, जिनका 12th का एग्जाम चल रहा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे 12th पास आउट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जिन बच्चों ने एनआईओएस बोर्ड से 12th किया है वो भी, जिन्होंने अदर स्टेट से 12th किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा। जो शादीशुदा बच्चे हैं, जो मैरिज्ड कैंडिडेट हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा। अब देखिएगा, एज लिमिट क्या है बेटा। आपकी मिनिमम जो एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग में तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, फिर भी आपकी अगर एज लिमिट बच्चों 35 वर्ष भी है ना, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, 17 से 35, या अगर 45 तक भी है ना, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात बोलूं बेटा, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1980 से लेकर के 2008 तक है ना, तो आप फॉर्म भर सकते हो। भले ही आपकी दिसंबर 2008 भी डेट ऑफ बर्थ है ना, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बट रूल ये है बेटा कि 2025 के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2009 नहीं होनी चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना। ओके, 2008 या इससे कम होगा तो चलेगा, है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए बेटा, एडमिशन कैसे होगा। बेटा देखो, यहाँ पर एडमिशन वेस्ट बंगाल से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं बेटा, तो आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है बेटा, जेन पास, ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और ये फॉर्म बच्चों अप्लाई करने के बाद में आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है बेटा। और ये एंट्रेंस एग्जाम कौन करवाता है बेटा, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। इसे डब्ल्यू बी सी बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है, डब्ल्यू बी जीब, है ना। ये एक डिपार्टमेंट है बेटा, जो इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आपको एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम देना है, एक सिंगल फॉर्म फिल करना है, और आफ्टर एग्जामिनेशन, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद बेटा फिर आपको कोर्सेज में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा। ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए बेटा, अगर हम बात करें फॉर्म की कि सर फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, है ना, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी एंड अदर कोर्सेज, इन सभी कोर्सेज के लिए बेटा एक ही फॉर्म भरा जाएगा, एक सिंगल फॉर्म ही भरा जाएगा जेन पास के नाम से।
तो ये फॉर्म रिलीज कब होगा बेटा? देखिए बेटा, पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2024 की, तो आप देखिए 2024 के फॉर्म कब आए थे बेटा? 22 मार्च को रिलीज हुए थे, 22 मार्च को, है ना? और कब तक भरे गए थे? 22 अप्रैल तक फॉर्म फिल हुए थे बेटा, आप देख सकते हो। और एंट्रेंस एग्जाम कब हुआ था बेटा? एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 13 जून 2024 को बेटा। तो इस बार भी आपके जो फॉर्म है बेटा, वो नेक्स्ट वीक में आएंगे, नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं बेटा। आप ऐसे समझ लीजिएगा, आप ऐसे समझ लीजिए कि या तो थर्ड वीक या फोर्थ वीक ऑफ मार्च, है ना? आप ऐसे समझ लो बेटा, 15 से लेकर के 30 मार्च के बीच में आपके जो फॉर्म है वो क्या हो जाएंगे बेटा? स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल जी। अब ये तो बात हो गई फॉर्म की। अब सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, है ना? एंट्रेंस एग्जाम, तो बेटा हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना, वो प्रीवियस ईयर की तरह ही बेटा, लगभग 15 से, या ऐसे समझ लो 20 से लेकर के 30 जून के बीच में ही होगा, है ना? लास्ट वीक ऑफ जून, जून के लास्ट वीक में एंट्रेंस एग्जाम होगा बेटा। और जो है थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ मार्च को फॉर्म रिलीज होगा। ओके बेटा, फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे फिल होगा? ये बेटा ऑफिशियल वेबसाइट है www.zeeb.nic.in। इस वेबसाइट पे आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग चलेगा बेटा, ठीक है कि नहीं? और इतने सारे कोर्सेज है बेटा जिनमें एक कॉमन फॉर्म भरा जाएगा। आप देखिए, बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी, बीएमएलटी, ये बेटा पैरामेडिकल कोर्सेज है, इनको पैरामेडिकल बोलते हैं। बीएमएलटी, बीएससी सीसीटी, बीएससी ओटीटी, ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज में आते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये बहुत बेस्ट कोर्स है, पैरामेडिकल में सबसे अच्छा कोर्स है ये बीएमएलटी, है ना? इसी तरह से बीएससी सीसीटी क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसी तरह से बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी फिजिशियन असिस्टेंट, बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, बीवीएसओ बैचलर विजन साइंस एंड ऑप्टोमेट्री, इसके बाद में बैचलर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद में बेटा बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्निक, है ना? बैचलर ऑफ सेंट्रल स्टरलाइजेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी। तो ये बच्चों आपके सामने 14 टाइप के कोर्सेज हैं, और इनमें एडमिशन होगा किसके थ्रू बेटा? चेन पास के थ्रू। अब बेटा इसका आप जो है क्या देख लीजिएगा, ये आपके सामने है बेटा, ये आप देख सकते हैं, ये इसका एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न है। ये पेपर पैटर्न कुछ इस टाइप का रहेगा बेटा। आप देखिएगा, बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे बेटा बायो के, 25 मार्क्स के बायो के क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल। और फिजिक्स के 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन आएंगे बेटा। और देखो 90 मिनट का ही पेपर होगा, 1 घंटे और 30 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, ठीक है ना? तो 90 मिनट आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और 115 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी बेटा। और पेपर आपका बंगाली एंड इंग्लिश मीडियम में होगा, है ना? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट जो है बंगाली और इंग्लिश दोनों में आएगा, बट इंग्लिश और रीजनिंग में ओनली एंड ओनली इंग्लिश में ही क्वेश्चन होंगे। ओके बेटा, बिल्कुल जी। इतनी बात हो गई ना? बिल्कुल हो गई। अब सिलेबस, सिलेबस जो रहेगा ना बच्चों इसका, वो आपका रहने वाला है 11th एंड 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का कंप्लीट सिलेबस रहेगा। इंग्लिश का ग्रामर वाला सेगमेंट रहेगा, और रीजनिंग में बेटा बेसिक मैथ, बेसिक मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी।
आप देख सकते हैं। और बच्चों इसकी जो प्रिपरेशन है ना, ये कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो विजय एजुकेशन करवा रहा है बेटा। अगर आप जेन पास एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपका एडमिशन लेने का विचार है बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, तो विजय एजुकेशन ऐप में बेटा इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर एकदम पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही शानदार प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, डाउट सेशन, डीपीपीज, सारी चीजें आपको मिलेगी। फुली मोटिवेशनल सेशन मिलेंगे आपको। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको लाइव क्लासें, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, डाउट क्लास, पीवाईक्यूज, मॉडल पेपर, सारी चीजें मिलेगी, है ना। और बैच की प्राइसिंग बहुत कम है बेटा, 790 में आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है, कंप्लीट। ठीक है ना बेटा। और ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है 9828721229। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और अगर बात करूं बेटा, 790 नहीं, अभी तो 690 है ना। होली ऑफर चल रहा है 2 दिन के लिए। लेकिन जनरली बेटा इस बैच की जो प्राइस है वो 990 रुपए होती है बेटा। लेकिन अभी आपकी जो फीस है वो 690 लग रही है। जनरली इसके 990 हैं, बाकी अभी आपके 690 ही लग रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 दिन का अभी ऑफर चल रहा है, 3 डे ऑफर चल रहा है। और बच्चों ऑफर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब भी आपका फीस 990 890 रहेगा। बहुत ज्यादा फी नहीं है बेटा, बहुत ही नॉर्मल फी है। ओके। और ये है टेस्ट सीरीज। अगर बेटा आप बैच नहीं लेना चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये बेटा ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है ना। आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9828721229। आप इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करवा के बैच एक्टिवेट करा सकते हैं, या विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ऐप में डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। ओके बेटा। इसमें चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फुल सिलेबस के बहुत से टेस्ट आपको मिल जाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो बेटा, तो विजय एजुकेशन ऐप में आपको बुक भी मिल जाएगी। और बुक के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है 9828111229। ठीक है बेटा। बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन और उनकी आंसर की, साथ में मॉडल पेपर और ओएमआर सीट प्रैक्टिस के लिए मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी बुक्स हमने तैयार की है, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो मंगवा सकते हो। बट उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बाकी सारे मिलेंगे बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, ये तो सारी चीजें हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि विजय सर, ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 25 मार्क्स की कैसे? तो बेटा बात ये है, आपके ये जो जेन पास एग्जाम होता है ना बेटा, इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है 2 सेगमेंट में आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो 15-15 क्वेश्चन है ना बेटा, इनमें तो नेगेटिव मार्किंग रहती है। और इंग्लिश और रीजनिंग के 100% क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग रहती है। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 5-5 क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जिनमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है। ठीक है कि नहीं है? इसलिए बच्चों आपके सामने ये चीजें रखी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है ना? हाँ। अब देखिएगा, इतनी बात तो हो ही गई है बेटा, बिल्कुल जी। और ये क्वेश्चन भी 2-2 मार्क्स के हैं बेटा, है ना। तो इसलिए ये 10-10 मार्क्स के जो मार्किंग है ना बच्चों, 30 मार्क्स जो हैं, ये आपको बिना नेगेटिव मार्किंग के मिलेंगे। मतलब ये क्वेश्चन तो आपको जरूर अटेम्प्ट करने, ये छोड़ने नहीं है। तो पेपर में बच्चों बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 5-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी क्वेश्चंस में सभी में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। वो आपको पेपर में पता चल जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो सारी जानकारी आपको पता चल गई है। फॉर्म आने वाले हैं बेटा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, क्या अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? मैं इस पर भी आपको जवाब देना चाहता हूं। क्या अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है देखो बेटा। इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि भाई एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एप्लीकेंट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल। मस्ट,
मस्ट डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल। इसका मतलब आप वेस्ट बंगाल के ही होने चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट बेटा मैं रियलिटी अगर बताऊं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। केवल और केवल वेस्ट बंगाल के ही बच्चों को यहाँ प्रायोरिटी है। ओके, डन। इतनी बात हो गई। बिल्कुल। अब एक और रूल मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं। वो रूल क्या है, सुनो बेटा। वो रूल ये है बेटा कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है ना बेटा, बीएससी नर्सिंग कोर्स में बीएससी नर्सिंग कोर्स में जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना बेटा, उन गवर्नमेंट कॉलेज में केवल गर्ल्स को ही एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में तो बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन लेंगे, बट बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में ओनली एंड ओनली गर्ल्स को ही एडमिशन मिलेगा। बट पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी, उनमें बेटा बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में। देखो आप देख सकते हो, ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्स इन गवर्नमेंट कॉलेज, ये इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है ना। और फिर क्या लिखा है, फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्स इन प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में तो फीमेल एलिजिबल है ही। हाउएवर फ्यू प्राइवेट कॉलेज मींट फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। और प्राइवेट कॉलेज में लड़के तो एडमिशन ले सकते हैं, बट प्राइवेट में लड़के एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट में बॉयज जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते बीएससी नर्सिंग में। फिर क्या लिखा है, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल। मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है बीएससी नर्सिंग के अलावा अदर कोर्सेज में जो है वो एलिजिबल है, अदर कोर्सेज में एलिजिबल है बेटा, ठीक है कि नहीं। और पैरामेडिकल कोर्सेज में बेटा अपर एज लिमिट 40 की है, याद रखना। और फिजियोथेरेपी में तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, बीएससी नर्सिंग में भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो ये सारी जानकारी हो गई बच्चों, जो कि मैंने आपको बता दी है। और अगर कुछ जानकारी हो तो, हाँ, 12th में सर मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए? बेटा बीएससी नर्सिंग के लिए मिनिमम 45%, है ना। और एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए तो 40% 12th में अगर मिनिमम होंगे तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी कोर्सेज के लिए भी मिनिमम 12th में 45%, है ना। ऑन एंड एवरेज ज्यादातर कोर्सेज में बेटा 45% ही मिनिमम है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं सेशन को एंड करना चाहता हूं। जाते जाते आपको एक बार पेपर दिखा देता हूं। ये बेटा पेपर और ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाएगा wbjeeb.nic.in। यह है आपका वेबसाइट बेटा। यहीं पे आपके ऑनलाइन फॉर्म रिलीज होंगे। अभी फॉर्म को लेकर के कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है बच्चों। आप देख सकते हो, ये आपकी वेबसाइट है। इस पर अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है, ठीक है ना। अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया हुआ बेटा नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले विजय एजुकेशन आपको बताने वाला है। और देखिएगा, नोटिफिकेशन तो आफ्टर 7 डेज आ ही जाएगा। और ये 2025 का जेएन पास का पेपर है बेटा। और पेपर के इस फर्स्ट पेज में आपको खाली जगह मिलेगी रफ काम के लिए, ठीक है ना। और ये आपका पेपर है, देखो ये फिजिक्स के क्वेश्चन है बेटा, है ना, जो कि इंग्लिश में और बंगाली दोनों में है। ओएमआर सीट पे आपका पूरा एग्जाम होगा बच्चों। ये देखिए, पेपर बिल्कुल मीडियम लेवल का है, बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं है, नीट जेई लेवल का भी नहीं है, ठीक है ना। मीडियम लेवल का पेपर है। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करते हो तो बड़े आराम से जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा। मैं नेक्स्ट वीडियो कॉलेज पर बनाऊंगा कि भाई वेस्ट बंगाल में नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज एंड नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। ये आपकी बायोलॉजी है, आप देख सकते हो बेटा। ये आपकी बायो है। अब मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ रीजनिंग। रीजनिंग तो बहुत इजी है, बहुत इजी बेटा, है ना। सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, नॉर्मल सिंबल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। रीजनिंग के बच्चों जो हैं बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग की हम विजय एजुकेशन के यूट्यूब पे मैराथन क्लास करा देंगे। 2 से 3 मैराथन में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी बेटा, ठीक है। आप बेच बाय कर लीजिएगा विजय एजुकेशन का ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए, ठीक है बेटा। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।